अंदा गुरु चरण जीनाया गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान रीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकामूरती आमी असुरती ताही देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखिद कभी हो वे नहीं सब दीना पूर्णानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी तो सब लुटा देते हैं, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इसी सभा में बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे जो है संत हैं। एक संत तो कहते हैं कि वो साधना ही नहीं चलती है, और एक संत कह रहे हैं कि अरे अब स्वामी जी का नहीं चलेगा, अभी तक तो हम भुला गए थे, अब स्वामी जी का नहीं चलेगा, जैसे मैं चाहूंगा चाहूंगी वैसे रहेगा। लाठी वाले बाबा का कुछ नहीं चलेगा, ये तो अपना घर में बता दिए। तो संत बोल रहे हैं कि अब तो गलती हमारा न है, अब गलती हमारा है। अभी तक तो हम रो रहे थे, कब मिली हो, कहाँ मिली हो, कैसे मिली हो, अब तो हम जान गए जी। ऐसे वाले भी संत हैं इसमें, और आपको समझे में नहीं आ रहा है। आप पति संग रहिए, पत्नी संग रहिए, अगमाधार गुरु दीन लखाई सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। जब सदगुरु बता दिया तो अब उनका क्या रह गया। स्वामी जी ऐसा दयालु जो है, 17 वर्ष जो है कठोर साधना की और पूरे संसार को फ्री में दे दिया। पूरे संसार में को जो फ्री में दे दिया, एक पैसा नहीं लगता है। विहंगम योग है, ये फ्री में उपदेश होता है, बस आपका प्रेम उदय हो जाए बस, और प्रेम उदय हो जाएगा तो बुझ जाओगे। स्वामी जी जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि अब स्वामी जी का थोड़ा चलेगा, अब तो बता दिए, लेकिन हमें जो है अधीन भाव में रहना है। स्वामी जी भी तो बूझ गए, लेकिन स्वामी जी जो है यही कह रहे हैं, हम तुम मामा एक हैं, हम तुम्हारी के देव अलोहाय गिनी स्वरूप भया अब कछुरा न भीव।
स्वामी जी कह रहे हैं कि अब कोई अंतर नहीं रहा, हम दोनों एक हो गए। आपन रूप बनाइया, लोहायगी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। ये दो जगह स्वामी जी जो है बोल रहे हैं। एक ही दोहा को जो है स्वामी जी 2 बार 3 बार बताए हैं, भाव उसका एक ही है। एक संत कह रहे हैं कि हमारा साधने नहीं चल रहा है, वो भुला जा रहे हैं। और एक कह रहे हैं कि प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। और स्वामी जी भी वही बात कर रहे हैं। जब स्वामी जी बुझ जा रहे हैं तब क्या कह रहे हैं, हम तो मामा एक है, हम तो माई के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कचूरा न भेव। तो लोहा जब अग्नि में रहेगा ना तभी अग्नि स्वरूप होगा, अग्नि से बाहर हुआ तो फिर लोहा हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। इसी सभा में है एक संत कह रहे हैं कि अब स्वामी जी का थोड़ा चलेगा। अरे मैं बोला आप कैसे बुझ गए? बोला हम जान गए, अब स्वामी जी का नहीं चलेगा, लाठी वाले बाबा का नहीं चलेगा। अब तक तो हम नहीं जानते थे, अब तो हम जान गए, अब इनका थोड़ा चलेगा। इनको जब मर्जी हो तब जो फटाक से दबोच लो, पकड़ लो, ये कहां भाग ही नहीं पाएंगे। स्वामी जी कहां भाग पाएंगे, इनका हिम्मत नहीं है भाग करके तो जो दिखाएं। ये है पकड़। और जो है कैसे भागेंगे, भाग ही नहीं पाएंगे। मां को बच्चे से हारना ही है। आप मां हो ना, तो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, छोटा रहे, आपको हारना ही हारना है, क्योंकि आप मां हो, आप पिता हो। बेटा बेटी कितना भी शैतान रहेगा, मां को हारना ही है। मां बेटे से कभी जीत नहीं सकती है। पिता जो है पुत्र से, पुत्र को कभी नहीं जीत पाएगा, उसे हारना ही है। यही संसार है। तो सदगुरु हमारे माता है, पिता है, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही चलेगा। कहां? चेतन देश में, इस संसार में नहीं चलेगा। अब तो हम बुझ गए, लेकिन अभिमान नहीं होना है। स्वामी जी वही बात कह रहे हैं,
भूले मति अभी मानया। स्वामी शिवक भाव अभक्ति दान प्रभु दीजिए। गतियाना ने पर भाव। स्वामी जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं आपको। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। हम लोग अभिमान के कारण ही तो गिर गया उधर से, और वही सदगुरु जो है लखा दे रहा है। एक कलयुग है, कलयुग में अभी अभी जो है वो जो है दुआ पड़ी थी, योग सिद्ध कली अल्प में, जो पूरा गुरु हो। कलयुग में हजारों वर्ष नहीं लगता है, 100 साल के अंदर अंदर में ही जो है। आप ये मत सोचिएगा कि आप नहीं बूझ पाए हैं, नहीं बूझ पाई हैं। ऐसे ऐसे संत जन हैं, खूब अच्छी तरह से जान गए हैं। वो स्वामी जी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब सदगुरु से एक ही प्रार्थना करते हैं वो, प्रभु जी, गुरु जी, मैं ना भूलो हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलो हो दिन राती। जैसी नारी चातयापन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया नीरहो सेवाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया नीरहो सेवाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। तो जब आपने देख लिया है, थोड़ा बूझने में टाइम लगता है, तुरंत नहीं बूझ पाओगे, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं आप ऐसा भ्रम में नहीं रहिए कि स्वामी जी रहेंगे वहां
आएंगे, लाठी लिए रहेंगे और मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और बोलेंगे यहाँ चले जाइए, वैसा नहीं है। आप घोर भ्रम में हो। जब जो है सदगुरु लखा देता है उसी में आप रहिए। वह जो है परमात्मा जो है उसके हाथ पैर नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। स्वामी जी साफ साफ बोल रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो, युक्ति भी दरत ज्ञान। तो साधना जो है कुछ दिन तक करना पड़ता है। आप भेद नहीं बुझ रहे। साधना जो है शुरू शुरू में कुछ समय तक करना पड़ता है, उसके बाद तो साधना जो है अपने आप होती रहती है। आप भेद को समझो। साधना इंद्रियों से नहीं होती है। जो हम लोग, ये मैं आपको इंद्रिय से ही तो आपको वाणी सुना रहा हूं। अंदर में चेतना जुड़ी हुई है, सदगुरु के चरण के साथ जुड़ी हुई है, और जब तक जुड़ी रहेगी मैं तब तक बोलता रहूंगा। वाणी बंद नहीं होगी। ये आप भेद को समझिए। आप पूरा जो है 24 घंटा सत्संग सुनिए, ऐसे ही रहेगा, हटने का मन नहीं करेगा। आप संसार में कौन सा ऐसा सुख है जो थोड़ी देर के बाद आघा जाएंगे? ऐसा वाला नहीं है ये, ऐसा वाला नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है पति पत्नी का मिलन का सुख है। वह थोड़ी देर के बाद आघा जाता है, खत्म हो जाता है। ये वाला ऐसा नहीं है। ये रातों दिन है, 24 घंटे है, और उसी में समाते जाओ, समाते जाओ। और फिर जो है सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारी मति धीर। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारी मति धीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। इस संसार में गलती तो बच्चा ही नहीं करेगा, गलती बच्चा ही करता है। पिता माता उसके जानता है, जानती है। बच्चा झूठ भी बोल देता है, लेकिन वो तो जानती है, मां जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, बोल रही है। मां जानती है कि मेरा जो बच्चा है, बच्ची है, ये झूठ बोल रही है।
तो क्या करेगी? उसको थप्पड़ मार देगी? थप्पड़ नहीं मारेगी। वैसे ही जो है सदगुरु को जो पता है, सबके बारे में मालूम है, कौन कितना प्रेम करता है। अब एक जो है एक संत है, तो बोल रहे हैं कि जो है ये धर्म पत्नी क्या होती है? एक तो पत्नी होती है और एक धर्म पत्नी क्या होती है? अरे मैं बोला आप बूढ़े हो गए, अभी तक धर्म पत्नी जाने ही नहीं। धर्म पत्नी जो है, जो सदगुरु की जो हंसनी है, वही हो सकती है। धर्म पत्नी जो है, जो सदगुरु की हंसनी है, वही हो सकती है। धर्म पत्नी जो है उसी को कहा गया है। वह पति का हमेशा साथ नहीं देगी। जो पति गलत कर रहा है उसको समझाएगी, उसको बुझाएगी। धर्म पत्नी वही होती है। अब पत्नी में भी जो है बहुत तरह का है। पत्नी जो है अनंत तरह की होती है, उसके भाव अनंत तरह के होते हैं। तो धर्म पत्नी वह है जिसकी चेतना सदगुरु से जुड़ गई है, वही धर्म पत्नी हो सकती है। मैं बोला अभी तक आप दादा बन गए, दादी बन गए, और अभी तक जो है धर्म पत्नी नहीं जाने। अरे बोला नहीं, आप थोड़ा समझा देते हैं तो हमको जो है बूझने में आ जाता है। धर्म पत्नी वो है जिसकी चेतना गुरु के चरण से हटती नहीं है। अब धर्म पत्नी में भी कई तरह की है। वो पति का जो है कोई जो है गलत रास्ते पर उसका साथ नहीं देगी, वही धर्म पत्नी है। उसको समझाएगी, बुझाएगी, थोड़ा नाराज होगी, मानेगी, मनाएगी, समझाएगी, वो धर्म पत्नी है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। हम सभी जितने भी जीव हैं वो धरती पर सब सदगुरु का ही है। जितने भी जीव हैं धरती पर सब सदगुरु का ही है। लेकिन उसमें कोई चेतना को कुछ प्रिय है, कोई चेतना को कुछ प्रिय है, कोई चेतना को कुछ प्रिय है। तो जैसा आप मांगे हैं वही तो मिला है। आपने मानव शरीर मांगा था प्रभु से, तब मिला है ये। आपने स्त्री का मांगा था, पुरुष का मांगा था, तब मिला है ये। इस पूरे भूमंडल में, पूरे संसार में मां का स्थान जो है सर्वोपरि है। आप भेद को समझिएगा। लेकिन अब मां में भी जो है ना कई तरह का जो है कैटेगरी है। आप भेद को समझिएगा। मां में भी कई तरह की है। मां तो मां ही है, उसका स्थान जो है सर्वोपरि है पूरे भूमंडल में। लेकिन उनमें भी बहुत कोटियां हैं, अनंत तरह की हैं जो है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आपको भेद बूझना है। इस संसार में उलझाना नहीं है।
ऐसे ऐसी सदगुरु की हंस हंसनी है, जिनके पति देव जो है गलत रास्ते पर थे। अंडा मीट मछली दारू जितने गंदे काम है वो करते थे, और सदगुरु में ऐसे उनको ला दिया, ऐसे सदगुरु में ला दिया। बोला पहले स्वर में पढ़ के तब हमारे पास आइए। ऐसे ऐसे भी संत जन है, उनको है अब जब स्वर वेद पढ़ेगा तो समझ जाएगा। बोला जो है आपको हमारे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप बस जो है डेली 11 दुआ पढ़ लीजिए और मैं आपका सारा काम करूंगी। ऐसे ऐसे भी पत्नियां हैं, और वो स्वर वेद पढ़ते 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 सब भुला गए। अंडा मीट मछली दारू खाना पीना सब भुला गए, वो छूट गया। इधर उधर जाते थे झामर झूमर में भी, वो भी सब हट गया। ऐसे ऐसे सदगुरु की हंस हंसनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो है यादों में बसा लेना है सदगुरु के चरण को। चारों फल गुरु चरण में चामित फल पाय, सदगुरु जनर चाकरी सरथा मुझस आय। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस ज्ञान आनंद है। अक्षता है विद्यार्थी है, बोले हम बड़ा गरीब जो है गरीब हूं। मैं बोला संत का गरीब नहीं हो सकता है। बोला नहीं हमको थोड़ा अच्छा बता दीजिए कि मैं अपना सारा जो है कम से कम पैसे में अपना जीवन यापन लूं। आप आएंगे तो जाओ, बोल रहे कम से कम हमें स्वस्थ रहना है। बार बार बोलते हैं जो है 100 वर्ष तक आपको जीना है, तो ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं 100 वर्ष तक जीऊं जो है। आप बताओ। बोले हमें कोई डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो मैं बोला खाली गुरु का चरण पकड़ लीजिए। तो बोले नहीं वो तो बड़ा मुश्किल काम है, और आसान बता दीजिए सबसे सस्ता। अरे मैं बोला तो स्वामी जी खुद ही बोले हैं, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काय पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, अभुजायन अपथ्य है, तेल मसालय पान। तो बोल रहे हैं कि जो है चना तो मैं 2-4 दिन खाता हूं तो मन भर जाता है। अरे मैं बोला चना में प्रोटीन ज्यादा होता है, तो जितनी भी चीजें हैं 2 दाल वाली है, चना हो गया, मटर हो गया, छोला वाला चना हो गया, जितनी भी 2 दाल वाली है तो साथ रख लीजिए।
एक में जो एक दिन चना भिगाइए, दूसरे दिन मूंग भिगा लीजिए, तीसरे दिन उड़द भिगा लीजिए, चौथे दिन छोला वाला चना भिगा लीजिए। ऐसे ही 7 दिन है तो 7 दिन का 7 तरह का जो है बाजार से ले लीजिए या इधर उधर से ले लीजिए। जितने तरह की दालें हैं, जिसमें निकालने से 2 दाल हो जाती है, एक मुट्ठी भिगा दीजिए। आज जो है चना खा लीजिए। चना में भी जो है ना बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है। तो 7 दिन का आपका काम चल जाएगा। और सबसे सस्ता जो है, जो सब्जी बाजार में मिल रही है, जो सबसे सस्ता बाजार में मिल रही है वो ले आइए। महंगा वाला मत खरीदिएगा। महंगा वाला का मतलब है वह सीजन का नहीं है, कहीं और का है। तो जहां आप वातावरण में रहते हैं, सबसे आस पास देख लीजिए, जो आपके घर के पास में मिल रहा है वही खाइए, वही बनाइए, तो वो हो जाएगा। और जो है दोपहर को जो है वो खाना खा लीजिए, जो खाना चाहते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी घी अचार। और शाम को 6 बजे के बाद मत खाइए। 6 बजे के बाद, हालांकि ये बड़ा थोड़ा मुश्किल काम है। तो बोल रहे कि नहीं, जब बारात होती है तो ऐसा होता है। मैं बोला आप बारात करने आए हो? बोला नहीं, जाना पड़ता है। देखिए, मैं बोला भाई, बारात रोज रोज नहीं होता है। कभी ठीक है खा लिया, कोई बात नहीं है, कभी कभी के लिए जो है मनाही नहीं है। कभी कभी झामर झूमर भी कर लिया, कोई बात नहीं है। आप यहां यही सब करने आए हो? आपने बोला कि हमें स्वस्थ रहने हुए 100 वर्ष तक जीना है, मेरे मन में बैठ गया है, तो यही सब खाया करिए। तो बोला नहीं, साग कैसे खाएंगे, ये कैसे खाएंगे? आपको कच्चा चीज खाना ही है, नहीं तो स्वस्थ नहीं रहोगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं कैसे खा पाऊंगा। अरे मैं बोला क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ये थोड़ा बोल रहा हूं कि जो है लौकी ले आइए, 1 किलो लौकी खा जाइए। एक गाल, एक कौर, 2 भिंडी नहीं खा सकते हैं, एक टमाटर नहीं खा सकते हैं, लौकी का एक टुकड़ा नहीं खा सकते हैं, परवल का एक टुकड़ा नहीं खा सकते, एक परवल नहीं खा सकते हैं, एक करेला नहीं खा सकते हैं। बोला नहीं नहीं, एक कौर तो मैं खा लूंगा। तो मैं बोला वही तो आपको कुछ ये बोला जा रहा है, मैं ये थोड़ा बोल रहा हूं। बोला एक तो मैं खा लूंगा। तो मैं बोला तो नीम का पत्ता भी 1-2 खा लीजिए, बेल का पत्ता भी खा लीजिए, ये सब औषधियां हैं। तुलसी का पत्ता भी खा लीजिए। थोड़ा जो है तुलसी का जो पत्ता ले लीजिए, थोड़ा पुदीना का पत्ता ले लीजिए। एक टाइम तो ऐसे ही निकाल दीजिए। सबसे सस्ता सुबह का ऐसे निकाल लीजिए। फल है फूल है जो मिल जाता है, सबसे सस्ता फल है फूल है सब्जी है। एक टाइम का तो ऐसे हो गया आपका। दोपहर का है तो थोड़ा जो है पका हुआ खा लीजिए। और शाम को जो है थोड़ा दूध वगैरह मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है तो थोड़ा सा खा लीजिए, कोई बीमारी नहीं होगा।
कोई बीमारी होगा ही नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कोई बीमारी नहीं होगा। ये तो स्वामी जी सब बता रहे हैं स्वर वेद में। रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भूजाया न अपथ्य है, तेला मसालय पान, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काय पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। तो आप भेद क्यों नहीं पूछ जाते? इस संसार की तरफ से जो है ना पागल होना जरूरी है। मूली का 2 टुकड़ा नहीं खा सकते हो, जो है 3-4 पत्ता धनिया का नहीं खा सकते हो, 2 पत्ता जो है पालक का नहीं खा सकते हो। बोला नहीं नहीं इतना तो मैं खा लूंगा। मैं सोच रहा था कि आधा किलो लेकर खाना पड़े। बोला आधा किलो नहीं खा पाएंगे, सब इकट्ठा कर लीजिए, कोई बीमारी होगी ही नहीं। फिर बोल रहे कि नहीं वो जो डॉक्टरों का क्या होगा। मैं डॉक्टरों को छोड़िए, अपना देखिए। नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हम। आपको पूरा 1-1 किलो नहीं खाना है कि नहीं 1 किलो बैगन आ गया खाओ। उसमें से जो है 1 गाल 1 कौर जो है खाना है आपको। फिर कौन सा दिक्कत है? बोला नहीं नहीं ऐसा तो मैं करूंगा। मैं बोला ऐसा आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अजुराना नहीं है संसार में, ये जो है अजुराना नहीं है। आप यहां आए हैं केवल 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 भजन करने के लिए। मानव जन्म में ही भजन होगा, अन्य योनियों में भजन नहीं होता है। अन्य योनियों में तो जान बचाना मुश्किल होता है। अन्य योनियों में जान बचाना मुश्किल होता है। आप देख लो, आप लोग जंगल में नहीं रहे हैं। मैं बिल्कुल पूरे जीवन जो है घनघोर जंगल एकांत में रहा है। वहां भी मनुष्य शैतान है। ऐसे ऐसे हिरण को मार देते हैं, बाकी छोड़ो अपने आदमी को ही मार देते। दिन भर रोड में काम करेंगे आदिवासी और शाम को चले जाएंगे गिद्ध बैठ करके जो है वो शिकार करने। चुपचाप बैठ करके बंदूक लेकर के जो है और जंगल में बैठे रहेंगे। वो अपने साथी को ही मार दिया। निशाना लगा करके जहां आवाज आया बस उसको मार दिया और गया जा करके जो है
देखा वो तो उसी का आदमी है, उसी का दोस्त है, दोनों गए थे शिकार करने के लिए। फिर अब हल्ला हो गया। मैं नागालैंड की बात कर रहा हूं। तू जो है, उस सब गांव वाले फैसला हो गया कि जो है अभी तुम 1 साल तक इस गांव में नहीं आएगा, यही फैसला है उनका। अब दोनों हमारे काम करते थे, दोनों को हमने नौकरी से हटा दिया। जब वो 1 साल तक आएगा नहीं तो मतलब काम नहीं करेगा। अब दोनों का औरत आ गया, एक का मर गया था वो तो खत्म ही हो गया, अब उसका औरत आ गई। बोला नहीं, उसके जगह पर हमें काम चाहिए, उसके जगह पर हमें काम चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही सब झामर झूमर है। तो दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। तो आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा इस संसार में। ये माया का देश है, ये आपका घर तो चेतन देश में है, गुरु के चरण में है। आपका असली स्वरूप जो है वो सदगुरु के चरण में दिखाई देगा। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जैसा महान इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। अब दुआना आपका न काम है। गाय रखी हुई है, वो भी चेतन गाय है ये, जितना मर्जी हो दूते रहो, जब मर्जी हो तब दू लो। ऐसी वाली गाय है आपके पास। सुबह दूहो, शाम को दूहो, दोपहर को दूहो, 12 बजे रात को दूहो, दिन को दूहो। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संता विवेकी जानती, पियता मां सुख होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक ऐसी गुरु बहन भी है, बोले मेरा पति महामूर्ख है। मैं बोला ऐसे कैसे आपने बोल दिया? बोल रही है मेरा पति महामूर्ख है। अब बताओ, मेरा पति महामूर्ख है। मैं बोला यदि मैं बता दूंगा उनको तब क्या होगा? तो बोला क्या होगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो भजन नहीं करता है मानव जन्म पा करके झामर झूमर में अजुराया हुआ है, तो वो तो महामूर्ख ही है। मैं बोला जो आप बात बोल रहे नहीं आए, मैं बूझ रहा हूं,
इस संसार में ऐसे ही है। तो मैं बोला छोड़ दीजिए ना, कोई बढ़िया वाला ले लीजिए। बोले नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने बोला आप ही ने तो बोला कि मेरा पति माम है। तो मैंने उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं छोड़ने के लिए थोड़ा बोल रही हूं। जो सदगुरु का भजन नहीं करता है वो तो महामूर्ख है ही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो धानी सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, नारी विधि कोय। तो मैं बोला यही सब सत्संग में सुना करिए आप जो है। तो बोल रहे नहीं, सत्संग सुना नहीं आ रहा है। सदगुरु कोई तो है, सदगुरु तो आपके बस में जी। वो एक का थोड़ा रहेगा, जब मर्जी हो तब मिलो, सुबह मिलो, शाम को मिलो, दोपहर को मिले। अब क्या स्वामी जी हमारे हैं, तो अपना से जो है डर क्या। संसार में नियम मर्यादा कानून विधान में हमने रहना है। अगमार गुरु दीन लखाई, तुम उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है। उस संसार का काम तो करना ही है। बोले कभी कभी जो है जब वहां से हट जाते हैं तब दुख होने लगता है। तो मैं बोला हटी मत। कौन बोल रहा है हटने के लिए? आपको आपको कौन बोल रहा है हटने के लिए? स्वामी जी तो कह रहे हैं गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यहाँ धाम है, 12 माह सब संत। तो बोले हमें पता लग गया, दुख तभी आता है जब वहां से हम हट जाते हैं। मैं बोला मत भाई, गगन मंडल में घर करी, उतरी नहीं संसार, अंतर दिए परम पुरुष करता, सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि लाइए, ससिचा को प्रगति हो। ऐसे नहीं दिखाई देगा, ऐसे नहीं बोलेगा। स्वामी बोले हैं एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय, अजुक आकाश भूमि मिले तब विषोय। तो एक तार एक तार जब आप देखेंगे
गुरु के चरण में, तब जो है अनुभव में होगा। परमात्मा जो है अनुभव का विषय है, वहां शरीर नहीं ना है। शरीर तो इस संसार में है। आपको कोई स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, कुत्ता का शरीर है, बिल्ली का शरीर है, हाथी का शरीर है। ये शरीर है आपका। इस संसार में आपको मानव का शरीर मिला है। मानव शरीर में ही जो है प्रभु की प्राप्ति होगी। स्वामी जी ने ये नहीं बोला कि ये कुत्ता को भी उपदेश देना, बिल्ली को भी उपदेश देना। पता चले आप अपनी गाय को लेकर के चले जाओ और बोलो भाई इसको भी उपदेश कर दीजिए, नहीं होगा वो। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ उसी को उपदेश देना है, सबको नहीं। और दो विदेशी पंथ आए हैं, मार मार करके बोलते हैं कि नहीं यही करो, जो मैं कहता हूं वही करो, वही सही है। दो विदेशी पंथ आए हैं, यही बात कहते हैं, पैसा ले लो, यहां आ जाओ, चार चार साथ जो है ना शादियां कर लो, लेकिन यही मानो। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। और स्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं, स्वामी जी ये बात कह रहे हैं, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। आप धनवान हो, निर्धन हो, पैसे वाले हो, लंबे हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, कैसे भी हो, अंधे हो, लंगड़े हो, बहरे हो, मानव जाति होना चाहिए और तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। अभी तुरंत उपदेश देना है। कोई कोई उपदेष्टा लोग जो है थोड़ा उसे आग लगाते हैं, उसकी विरह में जो है परीक्षा लेने लगते हैं। वो बेचारा उपदेश के लिए आता है, उसको उभा देते हैं, बोला भाई आज नहीं आना, कल आना। ऐसा नहीं करना है। जी वो आ गया, उपदेश लेना चाहता है, उस समय कर देना चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे बिन जीवा सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो बिना गुरु का मिलेगा नहीं। स्वामी जी तो जो है स्वरवेद में सब बात बता दिए हैं। तो स्वरवेद पढ़ने से जो है आप हित समझो,
जिसको प्रेम होगा वही स्वर वेद पढ़ेगा। आप स्कूल में जाते हो, सब लोग थोड़ा आईएएस अफसर बन जाता है, सब लोग डॉक्टर नहीं बना है, सब लोग इंजीनियर भी नहीं बनता। आप कुछ जो सब लोग डॉक्टर नहीं बना और सब लोग इंजीनियर भी नहीं बनता और सब लोग जो है वकील भी नहीं बनता है। वो सारे वकील जो है ईमानदार नहीं है, सारे इंजीनियर जो है ईमानदार नहीं है और सारे डॉक्टर जो है ईमानदार नहीं है। आप भेद बुझिए। तो आपको जो है ना उस सबकी परीक्षा लेनी है तो गुरु के चरण में रहा करो। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। आप सत्य का गहना पहनो, धैर्य का पहनो, आशा का पहनो, विश्वास का पहनो, संतोष का पहनो। संतोष का धन जो है बहुत बड़ा होता है। आपको संतोष का गहना भी पहनना चाहिए। कोई चीज नहीं मिला तो घर में आग नहीं लगानी चाहिए। जो मिलता है वो खाओ, जो मिलता है वही पहनो। ऐसा नहीं है कि ऐसा वाला कपड़ा चाहिए, वैसा वाला कपड़ा चाहिए, कुछ नहीं। यही सब करने आए हो, अनेक जन्म तो यही पहनते रह गए। ऐसे जो है यहां कपड़े पहनने के लिए आए हो या उतारने के लिए आए हो, ये पांच तत्व की जो है चुनरी आपको दी गई है। मनुष्य को छोड़ करके जो है कोई भी जीव कपड़ा पहनता है। अब ऐसे सत्संग सुना रहे थे तो वो बेचारे नाराज हो गए, बोला आप हमको नंगा रहने के लिए बोल रहे हैं। मैं बोला मैं ऐसे तो नहीं बोला, मैं ऐसा थोड़ा बोल रहा हूं कि आप नंगे रहिए। लेकिन जो झामर झूमर कपड़ा नहीं, लाल ही पहनना है तो ऐसा पहनना है। भाई नौकरी में आपका जो ड्रेस है वो तो पहनना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके नियम के अनुसार अनुसार रहना है। लेकिन घर में कौन सा ये पहनना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। आपको रुझाना नहीं है संसार में, आपको रुझाना नहीं है। आपको हर हाल में जो है सूरती को संभालना है। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती
घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथ ने आपको सूरज संभालना है और गुरु के चरण में रहना है। एक ही तो काम है। पूरे भूमंडल में विहंगम योग ऐसा है, ऐसा जो है ज्ञान पूरे भूमंडल में कहीं नहीं है। और आपको जो है परमात्मा का साक्षात दर्शन अनुभव जो है विहंगम योग में होगा। योगा विहंग समाधि में ज्ञान गान में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। खुशी जी समापन करवा दीजिए। चलते हैं हम सभी लोग सत्संग की समापन की ओर। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति 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 जन शांति शांतिमय शांति हो। प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति देव सदा फल शांति बना। शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए नित्यानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय बोलिए। जय देव भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय। जय ध्वजा की राम मंदिर हम मूर्ति आएंगे।
सर्वेद सभी गुरु